जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, सत्य जी, गुरु जी की बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स से भरा हुआ एक सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। संगत जी, गुरु जी का जब आप सत्संग सुनते हैं तो बहुत सी ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं, आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। तो सत्संग को स्किप मत करना, कंप्लीट सुनना। संगत जी, गुरु जी का जब फिजिकल फॉर्म में तो संगत जी गुरु जी कहते थे कि जो बड़े मंदिर में पीतल की शिव जी की मूर्ति है, वो मूर्ति मतलब कैसे बनी है, उन्होंने उसको समझाया है सत्संग में। संगत जी कहते हैं कि ना, एक संत थे जिन्होंने 87 ईयर्स 87 ईयर्स उन्होंने तपस्या की थी। फिर वो जब उन्होंने समाधि ली तब वो शिव जी का रूप बन गए थे, उस मूर्ति वाली जो उनका स्वरूप है उस रूप में। तो संगत जी, वो उनकी जो पावर थी तो वो शिवलिंग में उस मूर्ति के अंदर आई हुई थी। तो संगत जी कहते हैं गुरु जी कि मैंने यहाँ पर वो पावर लाके बड़े मंदिर में डाल दी है। तो यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की तो शक्तियाँ हैं ही हैं, और 13वीं शक्ति मैंने मिलाई है। आप जहाँ भी जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग पे कहीं भी जाओ, वहाँ पर मतलब आपको सब कुछ मिलता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी मिलता है। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर बड़े मंदिर का शिवलिंग है, शिव जी का स्वरूप है। तो आप वहाँ पे अपनी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके सारे कष्ट हटेंगे, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो गुरुजी ने ये बहुत ही प्यारी चीज़ बताई अपनी संगत के लिए, जो दूर नहीं जा सकते वो यहाँ पे आके, बड़े मंदिर आके अपने कष्ट कटवा सकते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। बहुत आसान रास्ता गुरुजी ने हमारे लिए बनाया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और आंटी जी का सत्संग है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। एक आंटी जी, मतलब वो कैथल से हैं संगत जी। उनको साइटिका का प्रॉब्लम था, 2 इयर्स वो बेड पे थे। फिर मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बेल्ट वेल्ट लेके बांधे रखना, चल नहीं पाना। तो उनके हस्बैंड जो है अंकल, वो बड़े मंदिर में सेवा करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी वाइफ को, आंटी को बोला कि भाई तुम मेरे साथ डुगरी मंदिर चल, जब गुरु जी का लंगर प्रसाद खाएगी, तुम जैसे जैसे प्रसाद खाएगी वैसे वैसे तू ठीक हो जाएगी। तो संगत जी, मतलब उनको, क्योंकि वो कैथल से थे तो डुगरी मंदिर उनको पास पड़ता था संगत जी। संगत जी, वो वहाँ पर जाने लग गए, डुगरी मंदिर लंगर प्रसाद भी खाते थे। मतलब वहाँ पे एक दिन उनको एक आंटी ने बोला कि आप कैसे चल रहे हो, आपको क्या दिक्कत है। जैसे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे साइटिका की दिक्कत है, और मतलब मैं तो एक समझ लो बेड पर ही हूँ, और उनका बेबी भी छोटा है, तो बहुत परेशानी हो रही है उनको। तो वो बेल्ट बांध के मतलब लड़कते पड़कते बहुत मुश्किल से डुगरी मंदिर तक भी पहुंच पाते थे संगत जी। तो उसी टाइम जब वो उस आंटी जी से बात करी थी तो वहाँ पर एक मतलब अंकल जी थे, उन्होंने बोला उनको कि तू डुगरी मंदिर जब भाई, उन्होंने भी पूछा कि भाई क्या है, क्या हुआ। तो उन्होंने फिर बोल दिया कि ऐसे मुझे साइटिका का दर्द है, और मुझे बेल्ट बांध के बहुत मुश्किल से मैं आ पाती हूँ, मेरे से नहीं आया जाता, बहुत पेन होता है संगत जी। तो उन्होंने बोला, वो पंजाबी में बात कर रहे थे अंकल, कि 10 महीनों की गल है। तो उन्होंने फिर उनको बोला, तू चिंता ना कर, तू लंगर प्रसाद खा, तो जब भी तू डुगरी मंदिर आएगी तो बिना बेल्ट के आएगी, ऐसा उन्होंने उनको बोल दिया। तो संगत जी, तो जैसे एक ब्लेसिंग सी मिल गई उनको, वो घर गए, गुरु जी का उन्होंने लोटा प्रेस कराया हुआ था, उससे वो नहाने भी लगे, पीने भी लगे, और मतलब लंगर प्रसाद वो खा ही रहे थे। तो उनको धीरे धीरे आराम आ गया संगत जी। फिर कुछ टाइम बाद जब उनको थोड़ा आराम आ गया तो उनके मन में डाउट्स, देखो हम इंसान हैं, बहुत चीज़
चीज़ें दिमाग चलाने लगते हैं। तो उनके दिमाग में आ गया कि अब मुझे आराम आ गया एक। तो उन्होंने जल प्रसाद पीना, जल से नहाना कम कर दिया, छोड़ते चले गए धीरे-धीरे। तो उनको मतलब गुरुजी ने उनको बोला कि आंटी तू नहा, जल प्रसाद को पी, छोड़ मत। तो उन्होंने उस चीज़ को समझ नहीं, संगत जी वो उसको समझ ही नहीं पाए कि वही वो टेलीपैथी हो रही है कि क्या हो रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं या उनको कोई आवाज़ आ रही है। मतलब उस चीज़ को वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए। पर उनसे गलती हो गई है बहुत बड़ी। तो उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और फिर कुछ टाइम बाद उनको उनके लेग में पैरालाइज हो गया। तो बिल्कुल ही चलना बंद हो गया संगत जी उनको। एक पैर तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, तो फिर वो मतलब गिर भी जाते थे, दवाइयाँ भी खा रहे थे, उनको कोई आराम नहीं आ रहा था। तो संगत जी काफ़ी टाइम उनका ऐसे निकला परेशानियों से। तो फिर एक दिन उनको वो अंदर से फिर इंट्यूशन फील हुई कि तेनू कहा है ना कि तू जल प्रसाद ना नहाया कर, ऐसे। तो फिर उन्होंने लोटा जो ब्लेस करवाया हुआ था उसको साफ करके फिर नहाना शुरू करा। और संगत जी वो फिर लोटा ब्लेस करा के मतलब नहाने भी लगे, पीने भी लगे जल प्रसाद को। फिर धीरे 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 उनका वो बिल्कुल ठीक हो गए। गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। पर गुरुजी ने ठीक तो कर दिया, पर गुरुजी ने उनको अब तक कहते हैं आंटी कि मुझे डुगरी मंदिर नहीं बुलाया गुरुजी ने। तो गुरुजी से वो अरदास कर रहे कि वो उनको बुलाएं डुगरी मंदिर। तो संगत जी गुरुजी सबकी अरदासें सुने। गुरुजी सबको पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, बाकी सब कुछ बाद में संगत जी। तो संगत जी उनके अंकल जी का भी सोराइसिस का प्रॉब्लम था जो काफ़ी टाइम से था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी हुई थी। तो वो भी गुरुजी ने धीरे धीरे लंगर प्रसाद खिला खिला के उनकी ठीक कर दी। तो संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, आंटी ने बहुत शुक्राना किया। संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी जब हेल्थ ब्लेस करते हैं ना तो ये लगा लो कि आगे की जो परेशानी है ना वो अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होने लगती है। हेल्थ हमारी सबसे पहले होती है, अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया। तो बस गुरुजी से अरदास करती है कि सबको ठीक रखे, सब पर सरबत का भला करे, सबको निरोगी काया बख्शे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत दा भला। संगत जी मैं पहले मंत्र जाप करना भूल गई थी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी का अगर सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखना। सत्संग को मतलब अगर आप जितना शेयर करोगे सबके मतलब ब्लेसिंग्स मिलती हैं हमें संगत जी। जिसकी प्रॉब्लम्स आपके जरिए ठीक हो जाएं तो फिर और क्या चाहिए। गुरु जी सब देखते हैं कि आप किसका भला कर रहे हो, किसको दुख दे रहे हो, किसको खुशियाँ दे रहे हो। जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब भी करना संगत जी सब।